चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सारी पार्टियां पहले से ज्यादा एक्शन में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आचार संहिता लागू होने के पहले तक बजट सत्र 2021 से 22 के 5.5 लाख करोड़ के बजट का लगभग 1/3 हिस्से का लोकार्पण ताबड़तोड़ तरीके से किया, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से की। आइए इन सब में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले से सरकार अचानक इतनी हरकत में क्यों है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा उनकी घोषणा पत्रों के अलावा तमाम बड़े भाजपाई नेताओं के भाषण में भी इसे प्रमुखता से रखा गया था। भाजपा देश भर के चुनाव में विकास के मुद्दे अपनी घोषणा पत्रों में शामिल करती है। वहीं विपक्ष वर्तमान प्रदेश सरकार को विकास के नाम पर छलावे के आरोप लगाती रहती है। विकास के अलावा भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे भी बड़ी प्रखरता से आगे रखती है, जैसे राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और अब मथुरा को भी एक्शन सीन में फिट करने की तैयारी कर रही है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चुनाव से लोकसभा चुनाव की विजय की नींव साबित होगी और ये बात भाजपा आला कमान अच्छे से जानता है। और अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह पर भारी जिम्मेदारी भी दी गई है, ताकि उपयोगी के जिस फॉर्मूले का जिक्र प्रधानमंत्री ने दिया था उसे साकार किया जा सके। आपको ये बता दें कि यूपी का यह विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि केंद्र सरकार खुद बैकफुट पर आकर किसान बिल वापस ले ली। कुछ लोगों ने इसे किसानों की जीत माना, तो कुछ ने सरकार की हार कहा और तो और कुछ ने तो इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक तक भी बतला दिया। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल, बेरोजगारी, लखीमपुर और हाथरस, किसान की दोगुनी आय, डीजल पेट्रोल जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा भी तथा उसके विकास मॉडल को भी छलावा बताया, जिससे सरकार की किरकिरी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से उसके लिए बड़ा मुद्दा रहा है। जी हाँ, और वो हर चुनाव में इस मुद्दे को भुनाती है या भुनाना चाहती है। इसी मुद्दे पर उन्होंने बहुमत की सरकार भी बनवाई। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को किसी और मुद्दे जैसे विकास पर हावी नहीं होने देना चाहती है। वो चाहती है कि बात सिर्फ एक बड़े मुद्दे पर ना हो करके विकास पर भी हो, ताकि चुनाव में जनता तक इन मुद्दों को रखकर अपने पक्ष में बखूबी माहौल बनाया जा सके। सरकार के पास सबसे बड़ा मुद्दा अभी राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का है, परंतु सिर्फ इन्हीं मुद्दों के जरिए उसे दोबारा पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल करना टेढ़ी खीर साबित न हो जाए। इसीलिए वर्तमान सरकार ने आचार संहिता से पहले लगभग 1/3 हिस्से की योजनाओं का लोकार्पण करके एक सेफ साइड ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में भी चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने 5 घंटे के अंदर ही सैकड़ों परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। ताबड़तोड़ शिलान्यास का काम शुरू कर दिया था और काम बोलता है का स्लोगन बड़े जोरों शोरों से देना शुरू कर दिया था। कारण था समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाना। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की 2021-22 के बजट और परियोजनाओं पर, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने 2021 से 22 शीतकालीन सत्र का बजट पेश किया, जिसे चुनावी बजट कह सकते हैं। इस बजट में 5.5 लाख करोड़ के लागत की परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसमें 3 मुख्य योजनाएं, पहला आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना, दूसरा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तीसरा मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इन नई योजनाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। आपका इस पर क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।